हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल काल में ही कई भयानक और मायावी राक्षसों का वध किया था। एक ओर वो नन्हे शिशु थे तो दूसरी ओर उनके सामने धरती को आतंकित करने वाले राक्षस। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप से उन्हें पराजित कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी राक्षसों के बारे में जिन्हें श्री कृष्ण ने अपने बाल काल से किशोरावस्था तक मारा और धर्म की रक्षा की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नंबर 1 पर है दोस्तों राक्षसी पूतना। जब श्री कृष्ण की आयु कुछ सप्ताह की ही थी, कंस ने मायावी राक्षसी पूतना को आसपास के सभी गांवों के नवजात शिशुओं का अंत करने का आदेश दिया। पूतना जब गोकुल में आई तब उसने श्री कृष्ण को अपना विष भरा दूध पिलाकर मारने की योजना बनाई। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर नंद जी के घर पहुंची थी और यशोदा से उसके नवजात शिशु को अपना दूध पिलाने का आग्रह करने लगी। पूतना एक मायावी राक्षसी है और वह शिशु की हत्या की योजना बनाकर पहुंची है। इस बात से माता यशोदा अनजान थी और यशोदा ने पूतना का आग्रह स्वीकार कर लिया। जब पूतना ने विष भरा स्तन भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिया तब बाल कृष्ण उसका दूध पीने लगे। पूतना को बहुत पीड़ा होने लगी और वो चिल्लाकर आकाश में उड़ गई और श्री कृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने लगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसके शरीर का पूर्ण विष पीकर उसका वध कर दिया। नंबर 2 पे है सक्टासुर। भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा ने बाल कृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे छाया में रखा था। दूर से सक्टासुर नाम का राक्षस ये दृश्य देख रहा था। मौका पाकर श्री कृष्ण का वध करने की उसने योजना बनाई। शिशु को छाया में रखकर माता यशोदा ने शिशु से नजरें हटा ली। मौका पाकर राक्षस श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने बैलगाड़ी को पैर लगाया और बैलगाड़ी बिजली सी गादी से जाकर सीधा राक्षस को जाकर लगा, जिससे सक्टासुर की मृत्यु हो गई। नंबर 3 पर है तिरनावत। कंस ने तिरनावत को बाल कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। तिरनावत भी एक मायावी राक्षस था और एक विशाल मोहमंडल बनाकर बड़े गांवों को कुछ ही पल में नष्ट कर सकता था। जब तिरनावत गोकुल पहुंचा तब वो बाल कृष्ण को आकाश में ले गया। बाल कृष्ण ने अपना वजन बहुत बढ़ा लिया, जिस कारण तिरनावत की गति धीमी हो गई। बाद में बाल कृष्ण ने तिरनावत का गला दबाकर उसका वध कर दिया। नंबर 4 है बकासुर। तिरनावत की मृत्यु का समाचार कंस तक पहुंचते ही कंस ने बकासुर को बाल कृष्ण का वध करने गोकुल भेजा। बकासुर एक अत्यंत बलशाली राक्षस था और एक विशाल बगुले की तरह बकासुर का शरीर था। श्री कृष्ण बलराम और अन्य ग्वालों के साथ थे। तब बकासुर ने मौका पाकर श्री कृष्ण को अपने चोंच में दबा लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ से बकासुर के चोंच को तोड़कर बकासुर का वध कर दिया। नंबर 5 है अघासुर। अघासुर का शरीर किसी गुफा जितने बड़े अजगर की तरह था। श्री कृष्ण का वध करने के लिए अघासुर ब्रज में गया। अघासुर ने बाल ग्वालों के गाय चराने की जगह अपना गुफा जैसा मुंह खोल के बाल ग्वालों का प्रतीक्षा करने लगा। जब ग्वाल और श्री कृष्ण के साथ गायों को चराने गए, उन्हें नई बनी गुफा को देखकर उत्सुकता हुई और वह उसे गुफा समझकर अघासुर का जबड़े के अंदर चले गए। भगवान अघासुर को योजना से अनजान नहीं थे। वह जानते थे सब ग्वालों के अंदर जाने पर वह अपना जबड़ा बंद कर देगा। सबके अंदर जाने के बाद अघासुर ने अपना जबड़ा बंद कर दिया। भगवान ने अपने शरीर का आकार बड़ा किया और अघासुर का जबड़ा
फाड़कर सभी ग्वालों को बाहर निकाला। नंबर 6 है धेनुकासुर। धेनुकासुर और उसका साथी विशाल घोड़े या घड़े की तरह शरीर के थे। वह दोनों ही भयानक राक्षस थे। महाराज कंस के आदेश पर धेनुकासुर अपने साथी के साथ यमुना किनारे गया। श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर उन मायावी राक्षसों का वध कर दिया। नंबर 7 है प्रलंबासुर। बाल कृष्ण और ग्वाल बाल खेल रहे थे। जो इस खेल में हार जाएंगे उन्हें जीतने वाले ग्वालों को कंधे पर उठाकर घूमना होगा। प्रलंबासुर ने यह सुनकर बाल ग्वाल का रूप ले लिया और वह बलराम से हार गया। उसे अब बलराम को कंधे पर उठाकर घूमना था। प्रलंबासुर ने बलराम को कंधे पर उठाकर बाकी ग्वालों से दूर ले गया और अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गया। बलराम ने बलरामासुर के सर पर मुक्का मारा, जिससे बलरामासुर खून की उल्टी कर मारा गया। नंबर 8 शंखचूड़। शंखचूड़ नामक राक्षस गोपियों का अपहरण कर भाग रहा था। श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया। नंबर 9 अरिष्टासुर। अरिष्टासुर का शरीर विशाल और शक्तिशाली सांड की तरह था। अरिष्टासुर ब्रज में आ गया। अरिष्टासुर के भय से सभी ब्रजवासी हड़बड़ा गए और प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अरिष्टासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर अपने सींगों से प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर तोड़ दिए और उसे गीले कपड़े की तरह घुमाकर जमीन पर पटक दिया। नंबर 10 केसी। केसी घोड़े की तरह शरीर का राक्षस था, लेकिन ये घोड़े से 4 गुना बड़ा और शक्तिशाली था। केसी ने अपने अगले 2 पैरों से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके जबड़े में हाथ डालकर उसका गला बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल अवस्था से किशोर अवस्था में इन राक्षसों का वध कर दिया और अपने पूर्ण जीवन काल में उन्होंने और दूत राजाओं और राक्षसों का वध किया।